अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानियों? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जहाँ जहाँ देखा जा रहा हूँ सबको मेरा सलाम। द ग्रेट वाजिद अंसारी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा आज क्रिएटिव बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी भी होगी। आज हम उसको मज़ीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब आपको आज बताते हैं कि हमने किस तरीके से एक अपना क्रिएटिव लेवल बढ़ाना है, अपनी सोच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कम से कम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर निकालना है और किस तरीके से एक खूबसूरत कार्ड बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक आर्ट बोर्ड ले लिया और मैं अब अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले मेरी बातों को सुनते रहना है ताकि आपकी मज़ीद क्रिएटिविटी, आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ती रहे, क्योंकि जो शख्स सबसे ज़्यादा सुनता है और देखता है उसकी क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा आगे जाती है। जो सुनता नहीं है वो फिर बस आगे चले जाता है, कुछ ज़्यादा ही आगे चले जाता है। सही है, तो हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना, हमें उतना जाना है आगे कि हम अपने साथ साथ अपने काम को भी देख सकें। सही है ना? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस कार्ड लेते हैं, उसका साइज़ लेते हैं 3.5/2। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ मैं आपको। अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो मेरे साथ लर्निंग करते हैं जूम वगैरह पे। तो हमारे एक भाई डिज़ाइनर हैं जो हमारे साथ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के नाम से एक कार्ड बनाते हैं और उनको ये गिफ्ट करते हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना कार्ड बनाएं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी आई लेवल पे रहते हुए काम करना है ताकि आपका काम मज़ीद अच्छा हो सके। आई लेवल अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आनी कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं और जो आप बना रहे हैं वो कैसा लग रहा है, लोगों को कैसा फ़ील होगा, देखने वालों को। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम बना रहे होते हैं अपने लिए तो नहीं बना रहे होते, वो हमें लोगों को दिखाना होती है। ठीक है। अब जैसे एक बंदा डायरी लिखता है तो जाहिर सी बात है वो डायरी तो किसी को नहीं दिखाता ना वो तो, और एक बंदा वो है जो बुक लिखता है, वो दुनिया को बताता है। तो ये आप समझ लें बुक ही बना रहे हैं, आप बुक समझ के बना रहे हैं। अब ये दुनिया देखेगी आपके कार्ड, जब आप इसको प्रिंट करके लोगों को देंगे तो आपने उनको मद्देनज़र रखना है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपके कार्ड से किस तरीके से सीखना चाह रहे हैं, आप क्या सर्विसेज उनको पेश कर रहे हैं, आप किस तरीके का काम करते हैं, वो आपके कार्ड को देखकर आपको जांच सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं। और आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी किस्म का बिज़नेस है, तो वो अच्छी तरीके से उसको जान सकें। तो भाई हमारे जो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, उनका नाम है कासिम नज़ीर साहब। इसको हम करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं कि भाई हमने फ़ॉन्ट कैसे लगाने हैं। अब फ़ॉन्ट लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, देखें एक वेबसाइट है हमारे पास, द फ़ॉन्ट। यहाँ पर आपको फ्री बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट की नेचर भी आपको पता लग जाती है। अच्छा, जिस तरीके से आप दोस्तों की नेचर समझते हैं तो आपको इस तरीके से फ़ॉन्ट की भी नेचर समझना पड़ेगी। फ़ॉन्ट खुद ब खुद आपको बता रहा होता है उसका स्टाइल कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा है। तो आपने जैसे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट है वो दो टाइप हैं, सैंस सेरिफ है और सेरिफ फ़ॉन्ट है। अब सैंस सेरिफ जो है उसकी ये बात है कि उसके अंदर आपको वो नहीं मिलती जिस तरीके से एक सेरिफ फ़ॉन्ट में नोकें वगैरह आ रही होती हैं। ये स्ट्रेट फ़ॉन्ट होता है, इसकी फ़िक्स विड्थ होती है और थोड़ा सा ये सैंस सेरिफ फ़िक्स विड्थ के अंदर भी आता है। सही है ना? ऊपर से नीचे आप देख रहे होंगे बराबर होता है ये। सेकंड, ये इसके अंदर कोई जो है ना, जिस तरीके से भी मैं दूसरा आपको फ़ॉन्ट दिखाता हूँ सेरिफ फ़ॉन्ट, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से पतला मोटा कुछ हो रहा होता है, नोकें बनी हुई होती हैं, राउंडेड होते हैं। सैंस सेरिफ के अंदर इस तरीके की बात नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपल एक फ़िक्स विड्थ पे चल रहा होता है, हर जगह से बराबर फ़ॉन्ट होता है।
तो ये बेसिकली फाउंड जो है ना, ये खुद भी इट सेल्फ बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहे होते हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो ये अपना एटीट्यूड बता रहे होते हैं कि भाई मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं किस तरीके से दिखता हूँ और मैं किस तरीके से अपने आप को क्या कहते हैं बताता हूँ। जैसे एक बंदा है वो अजीब अजीब शक्लें बनाता है, एक बच्चा है वो बड़ा क्यूट सा बच्चा है, वो अच्छी हरकतें करता है, उसकी स्माइल्स अच्छी हैं, उसकी आँख हिलाना अच्छा है, तो आप उसके फेस इंप्रेशन से सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, उसकी चाहत को समझ रहे होते हैं, उसकी नीड को समझ रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने फाउंड को भी समझना है, ठीक है। अब जब हम एक डिज़ाइनर का कार्ड बना रहे हैं, जो डिज़ाइनर है सही है, और वही बताना चाहता है भाई मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, तो जाहिर सी बात है ये एक सीरियस बात है, एक मतलब बंदा अपने बारे में बता रहा है। तो अगर वो फ़नकार है तो फिर वो फ़नकार स्टाइल में बताएगा कि भाई मैं तो भाई फ़नकार हूँ, ऐसे हूँ, फला हूँ। तो आपने देखा ना फ़नकारों की बातों में हर बात में फ़नकारी झलक रही होती है, वो आर्टिस्ट एक झलक रहा होता है। तो अब डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर आर्टिस्ट तो है, फ़नकार तो है, लेकिन ये डिफरेंट वाला है, सही है। ये इसके पास वो ताकत है कि ये हर किस्म की जो डिज़ाइनर है वो हर किस्म के आर्टिस्ट, हर किस्म की फील्ड पे अपने आप को मनवाता है। वो एक अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जो हर फील्ड को उसकी हर नॉलेज उसके पास हो, तभी वो उसके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसको फाउंड, मेरे पास कुछ हैं, एक मेरे पास फाउंड ब्राउन करके कुछ है, तो हम ये थोड़ा फाउंड अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ब्राउन बोल्ड मैंने ले लिया, हेवी है, चलें हेवी ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब फाउंड लगाने के बाद मेरे पास डेजिग्नेशन आ जाती है भाई क्रिएटिव डिज़ाइनर। क्रिएटिव क्यों लगाता हूँ ये समझ लें, मैं अपनी पहचान बनाना चाह रहा हूँ, इसको एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ कि जब क्रिएटिव की बात हो तो लोग समझ जाएं कि भैया वाजिद अंसारी का स्टूडेंट है। तो आपने भी मर्ज़ी है आप वाला क्रिएटिव लिख लें, मैं तो नहीं बोल सकता आपको कुछ। अब ये क्रिएटिव की कहानी किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसको क्यों लगाया है, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द बता देंगे कि क्रिएटिव रखने का मकसद क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रिएटिव डिज़ाइनर रख लिया। कोशिश ये करें जो जो आपके पास है ये चीज़ें आप पहले यहाँ पर लिख लें, ताकि फिर आप उसको आराम से ईज़िली मैनेज कर सकें। कार्ड पे मैंने बोला नंबर आ जाता है 0301820767, ये मेरा नंबर आ गया। ईमेल आईडी भी मैं लिख सकता हूँ, जो जो मुझे कार्ड में रिक्वायरमेंट है वो मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। आप भी लिख सकते हैं जो जो आपको रिक्वायर्ड है। तो जैसे मैंने एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख लूँ, मैंने पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, बाद में फिर मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे कासिम भाई लाहौर में रहते हैं, लाहौर जौहर टाउन, सही है भाई। तो अब मैंने इनका एक ईमेल आईडी भी लिख लिया। ईमेल आईडी हम यही लिख लेते हैं tgwajidansari@gmail.com, ठीक है। ये मेरे पास जो ज़रूरी मेरे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैं लिखता जा रहा हूँ, सही है। अब कासिम भाई डिज़ाइनर हैं, तो डिज़ाइनर की जाहिर सी बात है सर्विसेज होती हैं, तो मैं वो सर्विसेज भी अपनी कार्ड पे डाल देता हूँ। वो सर्विसेज डालता हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, और जिसको मैं इजीली कर सकता हूँ, मतलब जो मैं कमिटमेंट करूँ वही सर्विसेज लिखूँ। हर किसी की एक्सपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो वो अलग अलग लिख ले, जितना लिखना चाहे उतना लिख ले। मैंने बोला भाई ये मैं 4 सर्विसेज लिख लेता हूँ, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, सही है। अब मैंने बोला भाई और भी मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी इसके अंदर, मैं वो भी देख लेता हूँ, अगर वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी डाल लेता हूँ। सोशल आइकॉन मैंने बोला यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। मेरे पास एक फ्री पिक वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्री में है, मैंने सोशल आइकॉन लिख लिया। सोशल आइकॉन लिख लेंगे बस आ जाएगा। सर्चिंग बहुत ज़रूरी है, आपको मज़े की सर्चिंग आनी चाहिए, जितनी आपको सर्चिंग आएगी आपका काम उतना आसान हो जाएगा। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया।
मैंने यहाँ से इसको ओपन करके खोल लिया। अच्छा, मेरे पास CX6 और 2021 दोनों पड़े हुए हैं, क्योंकि जो मेरे पास फिज़िकल बच्चे आते हैं मैं उनको CS6 पे स्टार्ट कराता हूँ। ये थोड़ी सी हमारी क्लास एडवांस है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर दोनों वर्जन डाले। में एडवांस वालों को मैं इस पे करा देता हूँ सिंपल। यहाँ से मैं वापस जाके कॉपी कर लेता हूँ, कुछ मिस हो गया था, ये मिस हो गया था, मैं वापस आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर। तो ये मेरे पास सोशल आइकॉन्स आ गए जो मुझे चाहिए थे, वो भी मैंने जमा कर लिए यहाँ पर। तो खैर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं डिलीट कर लेता हूँ इसका जो शेडो आ रहा है। तो ये मैंने अपने 4 आइकॉन उठा लिए जहाँ जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। अब इन चारों आइकॉन को मैं लेवल कर लेता हूँ अपने इस टूल की मदद से, ताकि मेरा काम इजीली हो जाए। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, वरना परेशान करेगा। इसकी मैं अलग अलग भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मैंने बोला भाई मैंने तो चारों एक साथ लगाने हैं, तो मैं चारों एक साथ लगा लेता हूँ। ये डिस्टेंस आपका बराबर हो गया, इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है भैया, अब मेरे पास ये समझ लें तकरीबन मेरे पास चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर मैं इसमें मज़ीद कुछ डालना चाहूँगा, बीच में कुछ आता है मेरे पास, तो फिर मैं वो भी लिख लूँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास एक डेटा कंप्लीट हो गया जो हम एक क्लाइंट से लेते हैं कि भाई आपने विजिटिंग कार्ड पे क्या क्या डालना है। अब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, वो जो देगा आपको वो सारी चीज़ें डालनी है। ठीक है ना, तो आप उससे सारी चीज़ें एक दफ़ा ले लें, ताकि जब आप एक दफ़ा काम करने बैठे हैं तो आप उसको मुकम्मल कर दें, और फिर मज़ीद वन टाइम मुकम्मल करने के बाद उसके ऊपर 2 घंटे बाद और मज़ीद काम करेंगे, वो और निखर के काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैंने बोला भाई कासिम भाई जो हैं वो हमारे, उनको हम ब्लैक में ही रखते हैं। ब्लैक थोड़ा सा कलर रिच के अंदर आता है, सोफिस्टिकेटिव आता है। नज़ीर भाई जो हैं, जो इनकी वालिद साहब का नाम होगा आई थिंक, बल्कि है। ठीक है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। रेड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह में भी यूज़ होता है कलर, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो मैं ये काम करता हूँ। फिर ये डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर जो मैंने लिखा है, इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। और इसको जो है ना, अच्छा ये जो कासिम नज़ीर साहब हैं, हमने इनका टेक्स्ट लिख लिया और बड़ा सिंपल ही तरीके से लिखा है, और कलर भी हमने बड़ा जो है ना सोच के डाल दिया कि भाई कासिम भाई जो है ना थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं, रिच काम करते हैं। सही है, उसमें हमने ब्लैक कलर इसी वजह से दिया है। आप ग्रे भी टून यूज़ कर सकते हैं, ग्रे भी उसी परसेंटेज पे आता है। सही है, डार्क कर लें या फिर इससे भी कम कर लें। ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर लें, जो आपको अच्छा लग रहा है। सही है, क्रिएटिव डिज़ाइनर है, इसको मैंने मज़ीद लाइट कर दिया कलर। ठीक है, अब मैंने हमारे सोशल आइकॉन है, हमने ऐसा सोशल आइकॉन भी अपने यूज़ करने, और ये पोस्टर्स वगैरह और ये जो मेरी सर्विसेज हैं, एड्रेस, इन सबको एडजस्ट करना है। ठीक है, कर देते हैं। लेकिन मैं अपने आई लेवल से नहीं हटता, कभी भी आगे पीछे कर लेता हूँ। जहाँ मुझे लगता है यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं चीज़ों को हटा देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ पहले मैं फाइनल करूँगा, फिर मैं अपने साथ लगाता जाऊँगा। अब ये मैं इसके ऊपर फाउंड लगाता हूँ। अब ये सर्विसेज है, इनको भी मैं थोड़ा जाहिर सी बात है सर्विसेज में बोल्ड आनी चाहिए। ठीक है, सॉरी। अब ये लोगो मैंने लिखा, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर। अब मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल करने के बाद अब मैंने देखा कि भाई मेरे को जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, मैंने क्लाइंट से पूछ लिया भाई ये जो आपकी 4 सर्विसेज हैं, आप इसमें से एक्सपर्ट किस में? उसने बोला भाई फ़िलहाल मैं फ़र्ज़ कर लें लोगो डिज़ाइन में, तो आप इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और बाकी को कम करेंगे।
अब करना ये है कि हाईलाइट करने के लिए आप या तो इसको रेड कलर भी कर सकते हैं, सही है, और आप बाकियों को दूसरे कलर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये करना है कलर में ब्रांड वाले यूज़ करूँ, जैसे मैंने कासिम और नज़ीर में जो 2 कलर यूज़ किए, कोशिश करूँगा इन 2 कलर पे ही काम करूँ, ठीक है। तीसरे कलर की ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। तो अब मैं करता ये हूँ कि जाहिर सी बात है ये मेरा लोगो डिज़ाइन फर्स्ट है, मैंने पोस्टर डिज़ाइन फ्लायर डिज़ाइन को कर दिया थोड़ा सा लाइट, मैंने इसको 80% कर दिया। लोगो डिज़ाइन के बाद मैं पोस्टर में थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, फिर मैं फ्लायर थोड़ा कर लेता हूँ। ये पोस्टर आपके वो वाले हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पे चलते हैं। ब्रोशर ये है कि मैं करता हूँ लेकिन मुझे इतना कोई ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं इसको मज़ीद लाइट कर दूँगा। सॉरी। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से अपने आप को ब्रीफ कर दिया। अब ये क्रिएटिविटी ऐसे ही आती है, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में सीख लेंगे, ठीक है ना। आपको बस सेंस आना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके वारे के नयारे हो जाएंगे। और हर किसी को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, वो जैसे दिल चाहे इसको यूज़ करें, चीज़ें करें, सही है ना। तो अब मैं इसके ऊपर अपना ये वाली डिटेल्स जो है ना वो लेके आता हूँ, वो डिटेल्स इस तरीके से लेके आता हूँ कि इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है लोग तो चाहते ये हैं कि भाई हमारा नंबर तो नज़र आए ना कम से कम। तो हमने बोला भाई देख लो, नंबर दिखा देते हैं, मसला नहीं है। लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ 6.5 5.5 तक के आप जा सकते हैं। तो ये आपका आ गया जोहर टाउन एड्रेस। अब हम एड्रेस को भी एडजस्ट कर देते हैं सिंपल सा। ये डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं पहले इसको इधर ले आता हूँ। अब पहले आप इसको एडजस्ट कर लें सुकून से, फिर हम लगा लेंगे, मसला नहीं है, सही है ना भैया। अब मैंने आपका ईमेल भी लगा दिया। तो बहुत सारे लोग ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आप ये कार्ड देते हैं, जाहिर सी बात है उनको तो पता है ना कि आप डिज़ाइनर हैं। और ये ईमेल आईडी है, जहाँ जीमेल हॉटमेल वगैरह आ जाता है वहाँ पर लोगों को खुद पता लग जाता है, सही है ना। आइकॉन आप लगा सकते हैं, नंबर पे भी लगा सकते हैं, लोकेशन पे भी लगा सकते हैं, सारी जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, सही है। लेकिन अभी हमें इस कार्ड पे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कार्ड हम क्रिएटिव टाइप बनाना चाह रहे हैं, अपनी थिंकिंग से बनाना चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी बात कैसे समझा देंगे लोगों को ईजीली, सही है। क्योंकि जब आप एक डिज़ाइनर को ये कार्ड देंगे तो उसको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप कोई चीज़ बनाएं तो उसका प्रिंटिंग का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जो आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह रख रहे हैं वो इजीली रीडेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है इसको देखने में तो प्रीवियस वाला मेरा जो बिज़नेस कार्ड का लेक्चर है वो आप देख लें, उसमें मैंने आपको बताया है कि कितना फ़ॉन्ट रखना चाहिए, तो आप उस तरीके से फ़ॉन्ट रख लें। इसमें भी बता देता हूँ 7 8 6 6.5 5.5 बस बहुत इनफ है, डिपेंड करता है फ़ॉन्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने अभी ये कार्ड अपना इस तरीके से मैनेज कर लिया, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं इसके साथ जो है ना अपनी एक वेबसाइट भी लगा देता हूँ, सही है। एक मैंने अपनी वेबसाइट भी लगा दी इसके साथ, ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे भी लोगों को घुमा सकूं। अब मेरे पास अब मेरे पास ये समझ लें कंप्लीट मेरे पास एक चीज़ हो गई है। अब मैंने इनको थोड़ा सा सेपरेट करना है कि भाई ये वाला तो मामला मेरा पर्सनल है, सही है, ये मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, और ये मेरे सोशल आइकॉन है जहाँ से आप मुझे पकड़ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के लिए तरीका ये है कि आप या तो एक अच्छी सी लाइन बना दें और उसका कलर आप कुछ रेड तरीके से कर दें, ठीक है। तो आपने ये लाइन लगा दी, इसको आप मज़ीद थोड़ा छोटा कर सकते हैं।
छोटा कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ देखते रहिएगा। 5 सही है, कोई मसला नहीं है, जा सकता है, ठीक है, इजीली नज़र आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और लाइन को छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई। मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। भैया जी ये मेरा एक कार्ड जो मेरे पास डिटेल थी उससे रिलेटेड मैंने अपनी कंप्लीट एडजस्टमेंट कर दी। मैंने बोला भाई यहाँ तक के मेरे पास कार्ड फाइनल है। अब मैं करता ये हूँ, अब मैं ये जब मेरा ये चीज़ें फाइनल हो गई तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग डालूँ। अब डिज़ाइनिंग डालने के लिए जाहिर सी बात है, डिज़ाइनर हूँ, कुछ ना कुछ तो डालूँगा ना। सिंपल भी है तो कोई मसला नहीं है, सिंपल रख लें, डिपेंड करता है आपके मिजाज के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है मेरे प्यारे भाई कि आप कोशिश ये करें कि अपनी डिज़ाइनिंग कुछ ना कुछ डालने के लिए आपके पास फ्री पिक वाला ऑप्शन है, आपके पास गूगल वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पर बिज़नेस कार्ड देख सकते हैं, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो हमने अभी ये एडजस्टमेंट की है सारी, इससे रिलेटेड कोई बंच, कोई लाइन, कोई अच्छा सा आर्ट वर्क आप चला सकें तो आप पहले यहाँ से देख लें। क्योंकि देखने की वजह क्या है, देखें अगर आप देखेंगे नहीं ना शुरू में तो आप एक अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइनर नहीं बन सकते। सही है, क्रिएटिविटी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जब तक कि आप देखेंगे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं भाई मैं तो बस मेरे से अच्छा कोई काम ही नहीं करता, मैं तो जो बनाऊंगा बस वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने लोगों की सोच पे जाना है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखना भी पड़ेंगी। वो बात अलग है, आपको अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं मिल रहा तो फिर आप अपना कुछ बना लें, लेकिन वो अच्छा लगे। अब ये जितनी भी आप डिज़ाइनिंग देखते हैं ये कोई सेंस कोई है इनका, बस ये तो एक डिज़ाइनिंग खूबसूरती के लिए बना के रखा हो। बहुत सारे उसके अंदर कार्ड में कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो खुद ब्रीफ कर रहे होते हैं कि भाई ये एलिमेंट, ये शेप हमने क्यों लगाया, वो शेप खुद बता रहा होता है। ठीक है, अब आप कंप्लीट फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक सर्किल भी है। अगर आप सर्किल रख लें तो ये ऑलरेडी 360 मीडिया को कवर करता है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, अगर आप ये लगाते हैं तो आप बोलते हैं भाई ये 360 मीडिया आ गया आपका। सही है ना, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं अपनी डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड, आपने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है ये बता रहे हैं कि भाई मैं 360 पे काम करता हूँ, चीज़ें हूँ, तो अब क्रिएटिविटी यहीं से आएगी कि आप डिज़ाइनिंग के अंदर जो जो सोच रहे हैं वो डालते रहें। ठीक है, मैंने देखा भाई आप एक क्या कहते हैं, मतलब किसी को कार्ड देते हैं, आप उसको बताते हैं कि मैं डिज़ाइनर हूँ, तो एक तो ये कार्ड आपका बताएगा कि भाई आप डिज़ाइनर हो, कासिम नज़ीर क्रिएटिव डिज़ाइनर, तो ये कार्ड बताएगा। अब कासिम भाई डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो कैसे बताएंगे, वो ऐसे बताएंगे कि हम इधर अपनी सर्चिंग करेंगे। अभी मैं जब सर्चिंग कर रहा हूँ मुझे कोई इतना ख़ास मिल नहीं रहा कि कोई ऐसा एलिमेंट मुझे मिले कि मैं उनको बता सकूं कि भाई मैं ये, मेरा काम खुद बोलता है, मेरा काम खुद बोलता है। देखें ये ऑप्शन अच्छा है, बल्ब वल्ब का लगा सकते हैं आप, लेकिन ये क्रिएटिविटी में आ जाता है बल्ब। ये आपको बता भी देता हूँ कि ये बल्ब क्यों क्रिएटिविटी में आइडियाज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। गर्दन से लेकर आपकी सर तक बल्ब जैसा आपका शेप बना हुआ है, अगर आप कभी गौर करें तो बेसिकली ये बल्ब जो है ना बुझ जाता है, और बुझ जाता है इस वजह से है कि जब आप क्रिएटिव लर्निंग नहीं कर रहे होते, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, तो यही होता है कि फिर उसको बल्ब से करते हैं, बताते हैं कि भाई हमने जो है ना अपनी आपकी आइडियाज़, वो देखा है आपने जब आप आइडियाज़ यहाँ पर सर्च करते हैं तो कुछ आपको इस तरीके के जले हुए बल्ब और कुछ दिमाग से निकलते हुए लाइटिंग, रोशनी, इस तरीके से लाइट वाले बल्ब आपको नज़र आते हैं। ये चक्कर क्या होता है, ये इंसान की क्रिएटिविटी या उसकी आइडियाज़, उसके सोचने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है। इस वजह से उसको बल्ब से लेते हैं कि गर्दन से लेकर सर एक बल्ब नुमा बना हुआ है इंसान का पूरा। ठीक है ना, अब उसको जलाना है, उसको रोशन करना है। ठीक है, तो
आप मैंने अभी एक इस पे बनाई भी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, TG वाजिद अंसारी पे, तो वो आप देख लें, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। सही है, ये हमारा पेज है फेसबुक का, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं इस पर मैं डाल देता हूँ चीज़ें। ये टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू ग्रेटनेस, कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, लेकिन वो आप उठ नहीं रही, जाग नहीं रही हूँ, तो हम आपकी वो टर्निंग कर देंगे, उसको जला देंगे। सही है ना, तो बस मकसद ये था बताना। तो अब करना ये है हमें, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि हम किस तरीके से अपना इस डिज़ाइन को ये बात बताएंगे कि नज़ीर साहब जो हैं, कासिम नज़ीर, ये डिज़ाइनर हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ा कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं। तो हम उसके लिए अपनी सर्चिंग कर रहे थे जो हमें अभी तक के नहीं मिल रही, लेकिन हमें आइडिया करीब करीब हम पहुंच रहे हैं। सही, आइडियाज़ के करीब आ गए। अब इस कार्ड में कुछ एलिमेंट टॉकिंग किस्म के हैं, टॉकिंग आइकॉन लिखते हैं। अब ये है भैया बात करना। अब देखें, ये बात करने वाले आइकॉन आप इस कार्ड में यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के शेप मिलता है। अच्छा, इस तरीके का हम टॉकिंग वाला बता सकते हैं कि हम आपको सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो बहरहाल अब मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करता, आप लोग बोर हो जाएंगे। आप लोग बोलेंगे भाई बहुत पका रहे हैं सर, बहुत पका रहे हैं भैया सर। तो मैं आपको जो है ना सिंपल सा बता देता हूँ, आप सिंपल ज़्यादा लंबी नहीं करते, हम एक अपना इस तरीके से एक बता देते हैं बना के। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, और इस वाले को हम मज़ीद छोटा करते हैं, कर ले आते हैं इसको। एक और सर्किल बनाते हैं कि भाई देखो हम बड़े चीते आदमी हैं अपने काम के अंदर, और थोड़ा लाइट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसको इस तरीके से ले आते हैं। सही है, ये आप इसको ग्रे कर लें, इसको रेड कर लें। ठीक है, आप इसको कर लें, इन दोनों को पकड़ के थोड़ा छोटा कर लें, ज़्यादा हो रहा है तो। ये आपका सूरज दिन वाला भी एक हिसाब किताब आ जाएगा इसके अंदर, और आपके पास एक चांद वाला कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं। डिज़ाइनर सारे दिन रात काम करते हैं भैया, हमारी तरह तुम्हारी तरह जो डिज़ाइनर हैं उनको तो मसला ये है बस काम दो, बस वो काम करेंगे। सही है भाई, कर लो काम, किसने मना किया। काम जवान की मौत है। क्या है? काम जवान की मौत है। मरना ये तो काम करके मरो भैया। ये आ गया हमारा, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। ये दिन और रात वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया भाई, हम जाग जाग के काम कर रहे हैं। भाई ठीक है, अब ये बात बताएगा कौन कि भाई मैं दिन रात काम करता हूँ, आप मुझे जब बोलेंगे मैं आपका काम निपटा दूँगा, VIP काम करके दे दूँगा, हर वक्त अवेलेबल होगा। ये आप बता रहे हैं दिन रात। ठीक है, तो ये पीछे ग्रे कलर का हमने डाला हुआ है कि जो एक वक्त की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब ये बताने के लिए मैं इसके ऊपर एक जादू करता हूँ, अपना आइकॉन बना देता हूँ भैया जी, स्माइल करके। ये चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लम इज डेट में द 9th फ्लोर अपोजिट डोमिनो पिज़्ज़ा। ये आपने मेरी जो बातें सुननी है ना, ये आपको थोड़ी सी एनर्जी देगी, आपको बोर होने नहीं देगी। इस वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ। कहीं आप बोले सर तो बहुत बोलते हैं भाई, अरे भाई बोलते नहीं है, बोलना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है ताकि आप बोर ना हो, क्या ना हो, बोर ना हो। सही है भैया जी, ये आपने इस तरीके से बना दिया तो ये खल्ली बल्ली हो गया। सही है ना, ये वर्डिंग तो सुनी होगी आपने जुनेद भाई की, हमारी खल्ली बल्ली है। चलो, तो ये भाई आपकी ये चीज़ें हो गई। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। सही है, नीचे करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आप ग्राउंड लेवल से बात करते हैं चीज़ों को, मैदान में जाके समझते हैं चीज़ों को। सही है, ये रहा मैदान, आप इसको मैदान समझ लें। सही है, ये आपका काम हो गई, ये आपकी तारीफ़ हो गई। ये आप भाई हर जगह काम करते हैं, आपने बड़े बड़े निशान छोड़े अपने काम के, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। सही, आला हो गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि भाई मुझे मज़ीद और किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं देख लेता हूँ।
मैं देखता हूँ यार, यहाँ सोशल आइकॉन लग गया तो जाहिर सी बात है ये भी मेरा प्लेटफॉर्म है, तो इस पर भी मेरे को एक आइकॉन लगाना चाहिए। तो आइकॉन लगा देते हैं, मसला नहीं है। हम यहाँ पर वापस आते हैं, हम लिखते हैं भैया जी वेब आइकॉन। ये आप एक वेब आइकॉन उठा लें जो आपको पसंद आए। मुझे तो थोड़ा सा सिंपल ही पसंद आता है। अब देखते हैं आपको क्या समझ में आता है भैया जी। चलो बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर में, आपको जो है ना इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, बस बहुत हो गई। बाकी आप तो इतना तो समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अब अपने हिसाब से किस तरीके से उल्टी सीधी सोचें, उल्टा सीधा सोचेंगे, अपनी चीज़ों को लेके आएंगे तो मेरे भाई आगे जाके सही भी सोच लेंगे। लेकिन अगर ये सोचते रहेंगे यार मैं सही नहीं सोच रहा, चीज़ें नहीं कर रहा, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सही है, आप सोचें जो आपके दिलो दिमाग में आ रहा है, आप उसको करें तो वो फिर खुद ब खुद बताएगी चीज़ कि हाँ भाई मैं कुछ बोल रही हूँ। अगर वो कुछ ना बोले तो आप उसको डिलीट कर दें। सही है, हमारे घर पे तोता है वो बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ बेगम इसको भेज दो तो ये तो वो या तो उड़ा दो या फिर किसी को दे दो। तो आपका डिज़ाइन अगर बोले ना तो आप उड़ा दे यार, दूसरे बनाने का मसला कोई है इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ें कोई हैं कि आप मतलब दोबारा बना ही नहीं सकते, दोबारा बना लें आप, बस आपने हिम्मत नहीं आनी। मज़ीद दिन ब दिन रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर आपने ज़बरदस्त तरीके की मेहनत करनी है। सही है भाई मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वालों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये देख लें, ये कहलाती है थोड़ी सी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। सही है, अपने एलिमेंट शेप्स को रख के खेलना, उसके थ्रू आपने लोगों को अपनी बात को समझाना। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर और भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ऑप्शन और बना लेते हैं ताकि आपका मज़ीद दिमाग खुल जाए। तो हम इसका एक कॉपी ले लेते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि अब हम रिसोर्सेज ढूंढते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं कि हम रिसोर्सेज जो है ना हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। मैंने बिज़नेस कार्ड लिखा और ये बिज़नेस कार्ड लिख दिया। ये बदतमीज़ लोग हैं हमारे घर के ऊपर, देखें ना, हम ऊपर से ठोका ठाकी कर रहे हैं बेगरत। चलें बहरहाल कोई मसला नहीं है। अब आप लोग को जब इतना कुछ सिखा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप बर्दाश्त कर ही लेंगे ना भैया, कर लें, क्योंकि हम तो आपको सिखाने में लगे हुए हैं। तो हमारा तो ये मुद्दा ही नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे जाके आपको एक वीआईपी इन्वायरमेंट देना है। हमने तो बचपन से दरियों पे बैठ के सीखा है भैया जी। तो समझ रहे हो ना भैया जी, ये भैया जी जो है ना ये इंडिया के अंदर बड़ी बोली आती है, हाँ भैया जी। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी लैंग्वेज उधर की भी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं अब देखें, मैं अपना जो है ना रिसोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। मेरे को मैंने बोला ये चीज़ अच्छी है, सही है, ये चीज़ अच्छी है, इसमें से मैं अपने आइकॉन्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ ईज़िली। लेकिन मैंने बोला चलो और देख लेते हैं, क्योंकि आप मज़ीद जितना देखेंगे आपको उतनी चीज़ समझ में आने लग जाएगी। मैंने बोला हाँ भैया जी चलो ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं हम इसको। इसके ऊपर हमारा कुछ ये आइकॉन्स है, हम यूज़ कर लेंगे, उठा लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने उठा लिया। ये रिसोर्सेज हैं जो फ्री आपको मिल जाते हैं भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपने इनको यूज़ करना है। ये बनते ही आपके लिए हैं, आपको कभी ये नहीं सोचनी है बात कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ये बनते ही आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसको भरपूर यूज़ करना है ताकि जिस बंदे ने आपके लिए बनाया है उसकी मेहनत जो है ना वो रंग लिया है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना इस मामले में, यूज़ करें दबा के, क्रेडिट दे दिया करें अगर फ्री में कर रहे हैं तो, वरना वो रो रहा होता है बेचारा। ठीक है, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप ना दें, मसला नहीं है भाई, आप तो ऑलरेडी पे दे रहे हैं फ्री बिक को। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। इन सब को उठा के नीचे ले आते हैं भैया जी। सही है भैया जी, हम इनको उठा के अपना लोगो सेट करते हैं, नाम सेट करते हैं और अपना इसको हम लगाते हैं इधर तकरीबन ऐसा। अब मुझे थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा भाई। 19-20 तो आपको करना पड़ेगा। ये जो आपको मैं क्रिएटिविटी सिखा रहा हूँ उसकी वजह यही है कि आपको 19-20 तो सीखना पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। और ये दिमाग जब भी चलेगा मेरे भाई जो डिज़ाइनर हैं उन्हीं के लिए, कि वो सख्त मेहनत करें।
अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि बस हमने एक डिज़ाइन बना लिया, बस हमारी तो वही कहानी लाटरी निकल गई। ऐसा नहीं है भाई, आप 50-60 डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके अंदर खुद ये सलाहियत आ जाएगी कि आपने चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, कहाँ आपको लगानी है, कहाँ आपको नहीं लगानी। तो सही है भाई। तो मैंने आपको बोला भाई इस तरीके से लगा देते हैं हम इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा हो रहा है, ये लगा दिए। सही है। अच्छा, अब हम कासिम भाई को इधर ले जाते हैं थोड़ा सा, और अपना ये वाला जो पार्ट था अब हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। हाँ भैया जी, ये नंबर आ गया हमारा। सही है। अब नंबर और ये बड़ा हो रहा है, थोड़ा और छोटा करें तो अब इसको मेरे को थोड़ा सा फाउंड बड़ा करना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये अब लाहौर है, यहाँ से मैं सेपरेशन का निशान हटा देता हूँ, ये मेरी लोकेशन आ जाएगी। सही है भैया जी। ना समझ में आए तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको मज़ीद क्रिएटिविटी सीखनी है सारी चीज़ें तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप, ये जो नंबर लिखा है ये मेरा अपना ही नंबर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। छोटी सी फ़ीस रखी हुई है हमने, आपको सेपरेट पढ़ा देंगे, क्रिएटिविटी आपकी निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला, आप छा जाएंगे आप मार्केट के अंदर। लेकिन मसला ज्वाइन वही करे जिसको कुछ करना है, जिसको नहीं करना उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो टाइम पास कर ले अपना, देख के खुश हो जाए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं पड़नी इंशाअल्लाह ताला। हमारी वीडियोज़ उनका काम कर देंगी सारा जितना उनको करना है इंशाअल्लाह ताला। सही है। तो आप लोगों ने अपना भरपूर ख्याल भी रखना है, मज़ीद काम भी करना है। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है भैया जी। मैंने एक और बना लिया, एक सेपरेट, और ये बड़ी सेपरेशन बना ली मैंने थोड़ी सी। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ ताकि सेपरेशन बड़ी बन जाए। बस 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 बस। अगर आपको आवाज़ में सुनने में मेरी तकलीफ़ हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद बोलता हूँ कि आप लोग ने भरपूर तरीके से सुनना है। जितना सुनेंगे आपको मज़ा उतना आना है, और उतनी क्रिएटिविटी बढ़नी है आपकी। जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा सोच सकता है, जो अच्छा सोच सकता है वो अच्छा कर सकता है। तो आपने इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना मेरे भाई, आपने दबा के काम करना है मेरे प्यारों, लशपश करके किस्म का काम करना है, दिल खुश कर दें, पता लगे कि वाजिद अंसारी के स्टूडेंट है भाई। सही है। और वाजिद अंसारी के स्टूडेंट होने के लिए आप क्रिएटिव लिख सकते हैं, लोग इंशाल्लाह ऐसे ही समझ जाएंगे भाई ये वाजिद भाई का बच्चा है या बच्ची है। चले, ये तो सारी चीज़ें लगा दी मैंने, आइकॉन भी लगा देते हैं, ये मैंने इधर लगा दिया भैया जी। सही है भैया जी। अब मैंने देखा कि भैया जी अब जाहिर सी बात है मेरी आई लेवल मुझे तंग कर रही है, वो ये कह रही है कि कासिम नज़ीर जो डिज़ाइनर है वो सारे काम करता है, वो बहुत दूर है, क्योंकि हमारी जब आई लेवल शुरू होती है तो दोनों साइडों से शुरू होती है, तो हमारा बिहेवियर जो है ना राइट साइड पे ज़्यादा जाता है, इस वजह से तो मैं इसको राइट साइड पे लेके आता हूँ, लेफ़्ट साइड पे लगाने की बजाय। ठीक है। तो मैं इसको पहले ग्रुप कर लेता हूँ चीज़ों को, ताकि मैं इजीली इसको उठा के लेके जा सकूँ। आजा भाई, तू भी आजा। अब ये चीज़ें जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये शेप से आपकी बातों को समझ में आ रही होगी, इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी भैया जी। ये क्रिएटिविटी आपको ऐसे ही आएगी काम कर करके, ऊट पटांग हरकतें करें, अभी करें बाद में करें, लेकिन इंशाल्लाह आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर आप अच्छा भी सोचने लग जाएंगे और वीआईपी हो जाएगा आपका काम। सही है। अब वो वहाँ पर पहले इस डिज़ाइन में यहाँ लगा हुआ था तो बात जा रही थी पूरी, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया डिज़ाइनर साहब को, इसको राइट कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो फिर मेरी आंखें थोड़ी सी उस तरफ जाएंगी, इधर से उधर, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। सही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस हो जाए, लेकिन आपने फाउंड साइज़ देखना सही है, 5.5 सही है, डन है। थोड़ा सा मज़ीद आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो आपके पास, अच्छा ये ब्लैक पे रेड मदा नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं भैया जी। तो भैया जी आपका ये डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी होने को है। सही है, तो अब आप ये देख लें कि आपने किस तरीके से अपने आप को, अब आप देखें वहाँ तो लगा हुआ था, खूबसूरत लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ कमी आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो ब्लैक कलर है ना उसके दो डॉट लगा देते हैं। उसकी वजह ये है, वजह भी बता देता हूँ, वजह ये है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा सुनते हैं। ब्लैक जो लोग कपड़े पहनते हैं ना वो बड़े छुपे हुए लोग होते हैं, बड़े राजदार होते हैं वो लोग। सही है, तो हम थोड़ा सा ब्लैक को भी यूज़ कर लेते हैं अब, क्योंकि बात नीचे तक के आ गई है। अब बात जाएगी ऊपर तक के, नीचे से आने के बाद जाएगी बात ऊपर तक के। तो कुछ लोगों को हम जो वाकई में आपकी कदर करते हैं उनको हम दिखा देते हैं कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने हमारी कदर की है, तो हम इनको दिखा देते हैं कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन पोस्टर फ्लायर की, ये वाली बात जो कर रहे हैं ये रियल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। और ये लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी अपनी ये सर्विसेज दे के मनवा चुके हैं, वो हमारे लिए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से अपनी बेकार बातों से डिज़ाइन बना लें। सही है, जब आप इन बेकार बातों से अपनी या बेहतरीन बातों से आप अपनी जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी चीज़ वाकई में वीआईपी बनेगी। सही है, अब आगे मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बता दूंगा कि डिज़ाइन की अहमियत किन किन चीज़ों से होती है। सिर्फ क्रिएटिविटी क्या आपकी सोच में होती है, आपके काम में भी होती है। तो इंशाल्लाह आप लोग सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। ये आपके 2 कार्ड मैंने बना के आपको क्रिएटिव कार्ड दिखा दिए हैं। अपना ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। कोई मसला हो हमारे व्हाट्सएप पे बात करें। अगर आप मज़ीद क्रिएटिविटी सीखना चाहते हैं तो हमारे सेंटर क्रिएटिव स्कूल को ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस डिजिटल वर्ल्ड और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव के अंदर अपने आप को मनवा सकेंगे। अपना बहुत प्यारा सा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।